हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय न्यू सेट। आज हमारा चैप्टर है प्लांट किंगडम। वन पे नोट हम प्लांट किंगडम का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारे कितने हो गए हैं? ऑलरेडी हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर हो चुके बेटा हमारे? लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन 2 चैप्टरों का 1 पेज नोट हमारा हो गया। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करेंगे। टुडे टॉपिक हमारा क्या है? आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम। ओके, तो बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उससे सही होते कहीं इसके सारे 1 पेज नोट मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। 1 पेज नोट टेलीग्राम चैनल बेटा जब ही आएंगे जब आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। ठीक है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है प्लांट किंगडम। क्या नाम है? प्लांट किंगडम। चैप्टर का नाम है हम। चलो एलगी, एलगी की बात करेंगे तो एलगी बेटा हमारी 3 टाइप की होती है। क्लोरोफाइसी जिसे हम ग्रीन एलगी कहते हैं। ठीक है, फ्यूरोफाइसी जिसे हम ब्राउन एलगी कहते हैं, और रोडोफाइसी ठीक है जिसे हम रेड एलगी कहते हैं। साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे, एलगी हमारी 3 टाइप की होती है। क्लोरोफाइसी, फ्यूरोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी एलगी को हम ग्रीन एलगी कहते हैं, फ्यूरोफाइसी को ब्राउन एलगी कहते हैं, और क्लोरोफाइसी को रेड एलगी कहते हैं। कुछ हैबिटेट, अब हैबिटेट्स देखेंगे हम किसका? एलगी का। तो ये क्या होता है? ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। मोस्ट स्टोन होता है। क्या होता है? मोस्ट स्टोन होता है, और सॉइल और वुड में होती है। ये हमारी हैबिटेट है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बेटा फॉर्म एंड साइज की, किसकी बात करें? फॉर्म एंड साइज की। तो फॉर्म एंड साइज की बात करेंगे, हमारी यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, कॉलोनियन होती है, फिलामेंटस है। ठीक है, फिलामेंटस है, और मैसिव मल्टी सेलुलर बॉडी है। ठीक है, तो इन चीज को हम ध्यान रखेंगे। फॉर्म एंड साइज की तो बात करेंगे तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस और मैसिव मल्टी सेलुलर बॉडी। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? 10 से 15 या 20 मिनट का लेक्चर होगा। इसलिए 20 मिनट से ऊपर लेक्चर नहीं आएगा किसी भी चैप्टर का। 1 पेज का नोट का मतलब ये बेटा कम से कम समय में पूरे चैप्टर को हम अच्छे से रिवाइज कर ली। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलगी में 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? आइसोगैमस। ठीक है, आइसोगैमस जो कि फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेट है। फ्लैजिलेट का अगर एग्जांपल देखें तो यूराट्रिक्स हमारा फ्लैजिलेट का एग्जांपल है, और स्पायरोगारा हमारा नॉन फ्लैजिलेट का एग्जांपल है। सेकंड हमारा एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का एग्जांपल है बेटा यूडोरीना। क्या? यूडोरीना। और उगैमस बॉलवॉक्स और प्यूपा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी 3 टाइप के होते हैं, आइसोगैमस और उगैमस और एनाइसोगैमस। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है किसकी? एलगी की। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है गैमेटोफाइट। ठीक है, जाइगोट इज द ओनली सेल स्पोरोफाइट इन एलगी। जाइगोट ही है, इस ओनली सेल है स्पोरोफाइट में एलगी। ठीक है, एडिबल एलगी होती है कुछ बेटा। एडिबल एलगी कौन कौन सी होती है? याद रखेंगे, सार्गसम, प्रोफायरा और लेमिनेरिया। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा हमारा पीवाईक्यू बनता है, इसे टैग करेंगे। वैसे ये शॉर्ट नोट में ज्यादातर आपके पीवाईक्यू टैग है, तो शॉर्ट नोट को अच्छे से साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, और इसको अच्छे से याद करो। अब हाइड्रोकोलाइड होते हैं, कुछ हाइड्रोकोलाइड को हम देखेंगे। तो एल्गिन, एल्गिन हमारा क्या है? एल्गिन हमारी ब्राउन एल्गी है। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है ये वाली, इसको आप पीवाईक्यू है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एल्गिन हमारी बेटा ब्राउन एल्गी होती है, काराजीन हमारी रेड एल्गी होती है। ठीक है, और अगार भी हमारी रेड एल्गी होती है।
लेकिन अगार क्या होता है, यूनिडियम एंड ग्लेसिलेरिया। इसका यूज कहाँ पर होता है, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। कहाँ पर यूज होता है ग्लेसिलेरिया का, जेलिडियम का, आइसक्रीम एंड जेलिस की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम बेटा किसकी, इसमें कोलेरा होता है, कोलेरा, और जो कि स्पेस एलगी है। ठीक है, ये हमारे हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे हो गए। अब हम देखेंगे क्लोरोफाइसी जो कि हमारी ग्रीन एलगी है, क्लोरोफाइसी जो कि हमारी ग्रीन एलगी है। इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, ए बी होता है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखेंगे तो कैसा होता है, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। कैसा, स्पाइरल और रिबन शेप होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर एलगी, यूनिसेलुलर होती है कौन सी, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। ठीक है, मोस्ट मोर स्टोर बॉडी क्या है बेटा, पेरिनोइड है। क्या है, पेरिनोइड है। तो कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होता है। देखो क्लोरोफाइसी में ग्रीन एलगी जो हमारी है उसमें क्या होता है, पेरिनोइड होता है। यहाँ पे हमारा पीवाईक्यू बनता है। ठीक है, ये हमारा पीवाईक्यू बनता है, और यहाँ से पेरिनोइड कहाँ पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इनर सेल वॉल हमारी सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर सेल वॉल हमारी पैक्वर्ड की बनी होती है क्लोरोफाइसी की। ठीक है, स्टोर फूड की बात करेंगे तो जैसा इसमें स्टार्च होता है, हमारा स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, रोलाफ्लिक्स, स्पाइरोगारा और कारा। इसे याद रखेंगे, एग्जाम्पल में क्वेश्चन बहुत दूर आते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हमारे क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, रोलाफ्लिक्स, स्पाइरोगारा और कारा। ओके, अब बात करेंगे फ्रियोफाइसी जो कि हम ब्राउन एलगी होती है। इसमें क्लोरोफिल एसी होता है, जेंथिनोफिल और फ्यूकोजेंथिन होते हैं। ठीक है, अब देखो द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोसिक वॉल usually covered on the outside by a gelatin sheet, gelatinous coating of एलिजिन। ठीक है, फूड स्टोर इसमें लेमिनेरिया और मैनिटोल होता है, लेमिनेरिया और मैनिटोल इसमें फूड स्टोर होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो एक्टोकार्पस, टिक्टोइटा, लेमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूकस इसके एग्जांपल हो गए। रोडोफाइसी को देखेंगे जिसे हम रेड एलिन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है, आर फाइटोएथिन होता है, रेड पिगमेंट होता है। क्या होता है, रेड पिगमेंट। फूड स्टोर फ्लोरोडियल होता है, क्या होता है, फ्लोरोडियल फूड स्टोर होता है। वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखेंगे हम बेटा, आगे देखेंगे तो दी हाल रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमीट। ये चीज याद रखनी है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअली होता है बाय नॉन मोटाइल जिससे स्पोर बनते हैं, और सेक्सुअली नॉन मोटाइल यहाँ पे गैमीट होते हैं हमारे। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे चार है, पॉलीसिफोनिया, प्रोफाइलर, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट हमारे दो टाइप होते हैं, लेवल वॉर्म और मॉसिस, लेवल वॉर्म और मॉसिस। ठीक है, तो ब्रायोफाइट को एम्फीबियन प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर पानी वाली जगहों में रहते हैं, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। मोर डिफरेंशिएटेड इन एल्गी, ये एल्गी से थोड़े डिफरेंशिएट होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंटीडियम होता है, मेल सेक्स ऑर्गन एंटीडियम एंड फीमेल आर्चिगोनियम। ठीक है, जो कि फीमेल आर्चिगोनियम होता है, प्रोड्यूस करता है सिंगल सेल। क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल सेल प्रोड्यूस करता है। एंथ्रोजाइट रिलीज वाटर कॉन्टैक्ट में आता है किसके, आर्चिगोनियम के कॉन्टैक्ट में आता है। और फ्यूज विद एग, फ्यूज विद एग जहाँ से हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट है, ये प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट। ठीक है, और वहाँ पे मियोसिस होकर ये स्पोर बनाते हैं, और ये स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये स्पोर बाद में गैमेटोफाइट में जर्मिनेट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट में जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। बात करेंगे लिवर वर्ट की। लिवर वर्ट का एग्जांपल हमारा मर्केंसिया, क्या एग्जांपल है, मर्केंसिया। ठीक है, इसकी प्लांट बॉडी में थैलॉइड होती है, प्लांट बॉडी किसकी कैसी होती है, थैलॉइड होती है। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा फॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर गामा, गामा। ठीक है,
ग्रीन मल्टी सेलुलर, क्या ग्रीन मल्टी सेलुलर। गामा कप लोकेटेड थैलाई, ठीक है, गामा कप कहाँ पर होता है, लोकेटेड थैलाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, सेम और डिफरेंट थैलाई, ठीक है, इसी को ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट फूड थीटा एंड कैप्सूल, इसमें फूड थीटा एंड कैप्सूल स्पोरोफाइट डिफरेंट होता है। आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस कैप्सूल, ठीक है, आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस कैप्सूल। फिर स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब देखेंगे मोसिस को, तो मोसिस का जो गैमेटोफाइट होती है इसमें 2 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज को प्रोटोनीमा कहते हैं और सेकंड स्टेज को लीफ स्टेज कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्रोटोनीमा कहाँ पर होता है, ठीक है, प्रोटोनीमा कहाँ पर होता है, तो वो होता है हमारा मोसिस में, ये आपको ध्यान रखेंगे। आंसर आप अगर मोसिस नहीं है ब्रायोफाइट दिया है तो आप आंसर ब्रायोफाइट भी मार सकते हैं। अगर मोसिस और लिवर वर्ड दिया है तो आपको आंसर मोसिस ही मारना होगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और साइफोनिगम, साइफोनिगम, ठीक है। अब बात करेंगे कैर्डियोफाइट की, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हॉस्टेल एंड फंड्स, हॉस्टेल एंड फंड्स इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। यूज कहाँ पर होता है, मेडिसिनल पर्पज सॉइल बिल्डर, ठीक है, और फर्स्ट ट्रेडिशनल प्लांट, ये हमारे फर्स्ट ट्रेडिशनल प्लांट है। वेस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं जाइलम एंड फिलोएम, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। लीफ की अगर बात करेंगे तो स्मॉल लीफ को माइक्रोफाइल कहते हैं जो इन सेलीजिनेला होती है, इन सेलीजिनेला, और लार्ज लीफ को माइक्रोफाइल कहते हैं इन फंड्स, इन फंड्स। लीफ लाइक अपेंडेज होता है स्पोरोफाइल जो कि डिस्क्रीट कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर है कॉल्ड स्ट्रोबलाई एंड कॉन्स, सेलीजिनेला एंड एक्वेस्टम, सेलीजिनेला एंड एक्वेस्टम। गैमेटोफाइट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथीडिया एंड आर्चोगोनिया, एंथीडिया एंड आर्चोगोनिया, ठीक है। कुछ इसकी क्लास होती है बेटा, सॉरी, सेलीजिनेला एंड सेल्विया हेटेरोस्पोर होते हैं, इसमें ये याद रखना, इसमें कैर्डियोफाइट में जो हेटेरोस्पोर होते हैं वो सेलीजिनेला और सेल्विना होता है, इतनी चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। क्लास होती है इसमें 4 क्लास होती है, कौन कौन सी, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनेप्नोप्सिडा और कैरोप्सिडा। साइलोप्सिडा का एग्जांपल साइलोटम, लाइकोप्सिडा का सेलीजिनेला और लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा का एक्वेस्टम और कैरोप्सिडा का डेरियोपेट्रिस, कैरिस और एंटीनम, एंटीटनम, ठीक है। ये हमारा प्लांट किंगडम बेटा कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ आपका एक टॉपिक रह गया है इसमें, उसमें ओनली ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, उसकी बेटा हम एक क्लास अलग से बना देंगे, 5 से 6 मिनट का लेक्चर होगा, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पर, किसी दिन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम के होने से पहले हम आपका ब्रायोफाइट भी कवर अप कर देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपका 1 पेज नोट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, एक बार, और खुद नहीं लगाना चाहते हो तो मेरे चैनल पर ही मैं ही करा रहा हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग की एक प्लेलिस्ट चल रही है आप लोगों की, उसको आप लोग यूनिट वाइज आ रहे हैं बेटा, 4-5 मतलब 7-8 चैप्टर हो चुके हैं और अब मैं यूनिट वाइज कराऊंगा, इससे कि एक एक यूनिट की मैं एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से कवर कर सकूं, ठीक है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वहां पर, आप लोग वहां से एनसीईआरटी अपनी कवर कर सकते हैं। अप्रैल के मंथ में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कौन से, प्रीवियस पेपर करेंगे जो नीट में अभी तक आ चुके हैं पेपर हमारे, वो करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल आपको बहुत ही मदद करेगा। हर तरीका की गाइड मैं आप लोगों को करता रहूँगा, कोई भी नोटिफिकेशन नीट से रिलेटेड है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस चैनल के अलावा आपको कहीं बताने की कोशिश नहीं है, बायोलॉजी के लिए तो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी 1 मंथ बाद नीट बच्चों का पेपर हो जाए 2025 का,
मैं 26 के लिए एक डिटेल कोर्स का लेक्चर निकालूंगा जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी हम डिटेल कोर्स में करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई